अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। इलाकाई खबरें शामिल करेंगे। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारक खान नदवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हदायत पर गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने वालों और तंबाकू नोशी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। जिला अफसरान की जानिब से गैर कानूनी मुज़र शहद सिगरेट बनाने और इसको मार्केट के अंदर सेल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी। सिगरेट बरामद कर ली गई। इस डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने गैर कानूनी नॉन टैक्स पे सिगरेट के हवाले से कहा कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में मुतअद्दिद जगहों पर गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने वालों दुकानों छापा मारते हुए मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयों की जारी हैं। ऐसे अवामी दुश्मन अनासर जो अवामी सेहत के दुश्मन हों वो किसी हिदायत के मुस्तहिक नहीं। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं। जांजे बरोई की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही कोहस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दही सड़कें भारी मशीनरी के जेर इस्तेमाल आ चुकी हैं, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। साग कोहा भाट बकान और साडड़ू जाने वाली मुतअद्दिद सड़कों पर हैवी मशीनरी की मौजूदगी ने न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर की है बल्कि हादसात में भी खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। हाल ही में ब्लॉक से भरा एक ट्रक उलट गया, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए के मुताबिक ट्रक गारू से तकरीबन 5 किलोमीटर साकोहा की जानब जा रहा था और जंगशाही के करीब हादसे का शिकार हो गया। मुकामी अफराद का कहना है कि हादसात की बड़ी वजह सड़कों की इंतहाई खस्ता हालत है। इनके मुताबिक जंगशाही और कोहस्तान के इलाकों में कई दहाइयों से तरक्याती काम न होने के बायस सड़कें तबाह हाल हो चुकी हैं, जबकि इन्हीं रास्तों पर मुसलसल भारी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी है, जिससे हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने मजीद बताया कि सड़कों के साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलियात की भी शदीद कमी है, जिसके बायस इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी खतरात से दो चार है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो मुस्तकबिल में मजीद जानी नुकसान का खदशा है। देहातियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि जंगशाही और कोहस्तान के इलाकों में फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत की जाए, हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मसाइल का अजाला हो सके और हादसात में कमी लाई जा सके। कसूर DPO मोहम्मद ईसा खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। कसूर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान के तबादले के मौका पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, सर्कल अफसरान, DSPs, SHOs और ज़िला भर से पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान DPO मोहम्मद ईसा खान ने शोहदा की वर्सा के दिल जीत लिए और 20 शोहदा के अहल खाना में प्लाट्स के कागजात तकसीम किए। इस मौका पर गाफिरा फाउंडेशन के चेयरमैन जुबैर मोहम्मद हाम भी मौजूद थे। TPO ने खिताब करते हुए कहा कि शोहदा पुलिस का फ़ख्र हैं और इनके वर्सा की फलाह बहबूद इनकी अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला कसूर में मंशियात के खात्मे और जराइम के सद्बाब के लिए भरपूर इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में क्राइम ग्राफ तारीख की काम तरीन सतह पर आया है। तकरीब में प्रमोट होने वाले सब इंस्पेक्टर, इंस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को भी रैंक लगाए गए, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले 250 एहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। TPO ने कहा कि तफ्तीश में हमेशा मेरिट को मुकद्दम रखा गया और इंसाफ की फराहमी के लिए किसी दबाव को कबूल नहीं किया। उन्होंने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि वो खिदमत खल्क के जज्बे से मजलूमों की मदद जारी रखें। आखिर में कसूर पुलिस के अफसरान एहलकार ने DPO और नेक तमन्नाओं के साथ तायफ और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। पाक पतन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 93D की इमारत मवेशियों का बाड़ा बन गई। इंतजामिया की गफलत के बायस मकामी अफराद ने लावारिस इमारत में मवेशी बांध कर कब्जा कर लिया, जबकि क्लासरूम्स को भी अलाव और तोड़ी के स्टोर में बदल दिया गया। मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। खुले हुए जानवर, गोबर के ढेर, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे। ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 93D की सरकारी बिल्डिंग, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, मगर इंतजामिया की बेहिसी के बायस अब ये इमारत मवेशियों का बाड़ा बन चुकी है। 600-700 ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मरियम नवाज तवील है कि साडा स्कूल आबाद किया जाए। महकमा तालीम ने स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद करने के बाद इस कीमती सरकारी इमारत को काबजीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुकामी अफराद ने स्कूल में मवेशी बांधकर कब्जा कर लिया। 6-7 महीने हो गए ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ
स्कूल चालू करा। मुकामी अफराद ने स्कूल के क्लासरूम को ताला लगाकर आलू और तूड़ी को स्टोर कर लिया। अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर स्कूल में तलीमी सरगर्मियां बहाल करवाएं। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे A1 न्यूज नुमाइंदे बलोच रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद OH पावर पुलिस चौकी के इंचार्ज गुलाम सरवर गोला का सोहबत पूर्व तबादला होने पर OH पावर वाटर सप्लाई रिक्शा यूनियन के अहदेदारान सरापा एहतजाज बन गए। OH पावर रिक्शा यूनियन के सदर दिलदार अली भंग, शफी मोहम्मद, मोहम्मद अनवर और आसफ अली की क़यादत में शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब नसीराबाद के सामने अपने रिक्शे खड़े करके सख्त एहतजाज किया। इस मौका पर OH पावर रिक्शा यूनियन के अहदेदारान का कहना था कि OH पावर चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर गोला जो एक बेहतरीन इंसान है, जिनकी बदौलत OH पावर चौकी के करीब वाक़या फिल्टर प्लांट से हमें पानी दिया जाता है, जिसे हम ले जाकर डेरा मुराद जमाली शहरी में सप्लाई करके अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि IG पुलिस बलूचिस्तान के हुक्म पर DIG पुलिस नसीराबाद रहे, जिन्हें चौकी इंचार्ज गुलाम सरवर गोला का तबादला किया है, जिससे हम गरीबों के गुजर सफर पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल जितने भी चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने हम रिक्शा वालों का पानी बंद करके हमें बेरोजगार कर दिया, जिसकी वजह से हम IG पुलिस बलूचिस्तान और DIG पुलिस नसीराबाद रेंज से पुरजोर मुतालबा करते हैं चौकी इंचार्ज गुलाम सरवर गोला का तबादला फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। पीर महल का सरकारी रेस्ट हाउस खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खस्ताहाली का शिकार रेस्ट हाउस की बहाली का मुतालबा। पीर महल शहर का कदीमी और सरकारी रेस्ट हाउस इस वक्त कदीम अदम तजही का शिकार है। अपनी खस्ताहाली के बायस किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यह इमारत न सिर्फ एक तारीखी विरसा है, बल्कि अवामी फलाही और सियाहत के फ़रोग के लिए भी नहायत अहमियत का अमल है। तहम कई वर्षों से मुनासिब देखभाल न होने के बायस इसकी हालत मुसलसल अबतर होती जा रही है। मुकामी शहरियों के मुताबिक आला अफसरान खुसूसन डिप्टी कमिश्नर के दौरों के दौरान पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर तवज्जो दी जाती थी, मगर इस अहम सरकारी सासे को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो एक लंबा फिक्रिया है। याद रहे कि माजी में हुकूमत पंजाब की जानिब से एक मुस्बत इक़दाम के तहत सूबे भर के सरकारी रेस्ट हाउसेस को सियाहत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में महकमा आबाशी और पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान मफाहमती यादाश्त भी तय पाई थी, ताकि इन इमारतों को बेहतर बनाकर अवाम और सियाहों के लिए पुरकशिश बनाया जा सके। बदकिस्मती से पीर महल का रेस्ट हाउस इस पॉलिसी पर अमल दरामद से महरूम दिखाई देता है। इमारत खस्ताहाली का शिकार है, जबकि इसे सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अवामी समाजी हलकों ने मुतालबा किया कि रेस्ट हाउस की फौरी मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया जाए। पीर महल के शहरियों का कहना है कि अगर इस रेस्ट हाउस को दोबारा फाल न कर दिया जाए तो न सिर्फ इलाके की खूबसूरती बल्कि इजाफा भी कर देगा, बल्कि मुकामी मैशियत और सियाहत को भी फ़रोग दे सकता है। कमीर शरीफ में अद्वियात की आए रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की इमराज में दीगर ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस मरीजों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम करे। मज़ीद अहवाल मोहम्मद आबद चौहान की इस रिपोर्ट में। रोज बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज समेत दीगर जरूरी अदवियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आम आदमी के लिए इलाज करवाना मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि खास तौर पर शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों को रोजाना की बुनियाद पर अदवियात इस्तेमाल करना पड़ती है, लेकिन अदवियात की कीमतों में बार बार इजाफे से मरीजों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सर मैं ना इधर अपने वाला साहब की मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ, ये शुगर की। तो यकीन करें हर दफा आता हूँ तो कोई ना कोई रेट बड़ा होता है। समझ नहीं आ रही हम घर का खर्चा पूरा करें या फिर अब मेडिसिन लें। बताएं हम क्या करें। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा ख्याल करें, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से ये सब पूरा कर सके, मेहरबानी करें, शुक्रिया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका अकाम अदवियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे का नोटिस ले और मार्केट में मौसर निगरानी यकीनी बनाए, ताकि गरीब और मतवस्त तबके को रिलीफ मिल सके। गम्बर्ड ब्रेक फेल होने से मजदा को हादसा, 2 अफराद जाँ बाक, 8 जख्मी। तफसील के मुताबिक गम्बर्ड के करीब पेपरी पुल के करीब खरबूजों से भरी तेज रफ्तार मजदा गाड़ी ब्रेक फेल होने के बाद नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर जाँ बाक जबकि 8 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर गम्बर्ड के गम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि टंडो मस्ती पुलिस के मुताबिक मजदा गाड़ी कराची से पंजाब जा रही थी कि रास्ते में अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से पपरी सब नाले में जा गिरी, जिस वजह से मजदूर 32 साल शाहिद सेंधलू और इसका बेटा 12 साल सामल सेंधलू जाँ बाक हो गए। हादसे में जख्मी होने वालों में मोहम्मद अजमल, दिलशाद, अदनान, मोहम्मद अयूब, अली हमजा, मोहम्मद राजा, फैज अब्बास और मोहम्मद यासीन महानू शामिल हैं। पुलिस और मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद जाबाक अफराद की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई। मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। थाना हवेली लखा मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। जनाब DPO उकाड़ा डॉक्टर
اسد ملہی کی ہدایت کی روشنی میں محمد سرور SHO تھانہ حویلی لکھا اور ان کی ٹیم میاں نور سمند چوکی انچارج نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان محمد اکرام ولد محمد احمد، محمد آصف ولد طفیل، عثمان ولد باغ علی گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 5 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ شاہکوٹ میں تحریک حیات صوفیزم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام حضرت سید مراد علی شاہ المعروف ابو الخیر بابا نولک ہزاری رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں ایک عظیم الشان محفل سماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے مشاہ اعظام، سجادہ نشان، درگاہیں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق شاہکوٹ کے مقامی میرج ہال میں منعقدہ اس روح پرور تقریب کی میزبانی سید حمزہ شاہ بخاری نے کی، جہاں محفل سماع میں معروف قوالوں نے صوفیانہ کلام پیش کیا اور حاضرین پر وہ جذبانی کیفیت طاری رہی۔ تقریب میں تحریک حیات صوفی ازم انٹرنیشنل کے بانی اور مرکزی چیئرمین پیر صوفی ڈاکٹر محمد سلیم غازی چشتی نظامی، وائس چیئرمین عارف جاں باز قاضی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات چودھری عمران ندیم صدو سمیت دیگر معزز شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مقررین نے اپنے خطبات میں اولیاء اکرام کی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ محبت، امن اور رواداری کا درس دیا، جو آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب کی اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ تحصیل رپورٹر A1 TV مرزا شاہد میاں چنو کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو میں پلاٹ تنازع شدت اختیار کر گیا، فائرنگ سے ایک اور شخص جاں بحق، مجموعی ہلاکتیں 2 ہو گئی ہیں، پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق میاں چنو کے نواحی گاؤں 129-15L میں پلاٹ کا پرانا تنازع ایک بار پھر خون ریز شکل اختیار کر گیا۔ مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلنے والے افتخار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق جٹ اور کمبو برادری کے درمیان کئی سالوں سے پلاٹ کا تنازع چل رہا تھا۔ اس تنازع میں اس سے قبل جٹ برادری کا ایک شخص جاں بحق ہو چکا، جبکہ آج کمبو برادری کے فرد کے قتل کے بعد مجموعی ہلاکتیں 2 ہو گئی۔ SDPO مرزا صدیق کے ہمراہ سٹی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ میرپور متھیلو قادر چرڑ کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھیلے کے گاؤں علی مہر کے رہائشی نثار احمد سولنگی کی زمین پہ مبینہ قبضہ، زمین پہ کی گئے مبینہ قبضے کے خلاف نثار احمد اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بھٹائی پریس کلب جراور پہنچ کے احتجاج کیا۔ مزید بتا رہے ہیں میرپور متھیلو سے ہمارے نمائندے قادر چرڑ۔ جی قادر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرپور ماتھیلو کے نزدیکی گاؤں مٹھل سولنگی کے رہائشی نوجوان نثار سولنگی آج علل صبح اپنے معصوم بچوں کے ساتھ بھٹائی پریس کلب جروار پہنچ کے احتجاج کیا ہے۔ احتجاجی نثار سولنگی نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری سولنگی برادری کے لوگ جس میں ذوالفقار سولنگی، شبیر سولنگی، قربان سولنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مل کے میری زرعی اراضی اور گھر پر قبضہ کیا ہے اور مجھے موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ SSP آفس سے درخواست فارورڈ کرا کے تھانے پر دی ہے، مگر ابھی تک میرے گھر سے اور زمین پہ قبضہ ختم نہیں ہوا۔ SSP گھوٹکی سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک شریف شہری ہونے کے ناطے مجھے تحفظ دے کے میری گھر اور زمین پہ کیا گیا قبضہ ختم کروایا جائے۔ پاکستان کی معروف سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی کے سینئر رہنما اور جالہ فیڈریشن کی چیف آف لاڑک نواب امیر خان لاڑک کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کو درپیش چیلنجز، عوامی مسائل اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر نواب امیر خان لاڑک نے پارٹی کی سرگرمیوں، کارکنوں کے مسائل اور عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نچلی سطح تک مزید فعال بنایا جائے گا اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ پارٹی قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوامی خدمت، جمہوریت کے فروغ اور صوبوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر پارٹی کے وفادار اور نظریاتی کارکنوں کو پیپلز پارٹی اور اصل سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارکنوں کی قربانیاں ہی پارٹی کی طاقت ہیں۔ انہوں نے نواب امیر خان لاڑک کی تنظیمی خدمات کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ عوامی رابطے کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ مزید نواب امیر خان لاڑک نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سندھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے عوامی منشور پر عمل پیرا ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سندھ کے عوام اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت کے سہولت کاروں اور ان کی سیاسی اہلکاروں کی منصوبے ناکام بنائے جائیں گے۔
कराची से हमारे रिपोर्टर नबी बख्श खासकली की रिपोर्ट के मुताबिक सैराब कोट पुलिस की दबंग कार्रवाई, SHO गुलबेग बनियार और चौकी इंचार्ज की मुश्तरका कामयाबी। तफसीलात के मुताबिक सैराब कोट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर लासी गोट की दूसरी नंबर गली में वाक़ एक मकान पर मौसर कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड माल बरामद कर लिया। ये कामयाब छापा SHO सैराब कोट गुलबेग बनियार की क़यादत और इंसाफ चौकी के इंचार्ज ASI अब्दुल जब्बार आबड़ू की निगरानी में अंजाम दिया गया। कार्रवाई के 10 ग्रेड पोल लाखों रुपए के 46 कार्टन सिगरेट कब्जे में ले लिए, जबकि मुलजिम शाहिद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। इस मौका पर SHO गुलबेग बनिहार का कहना था कि गैर कानूनी तजारत के खात्मे और कौमी रेवेन्यू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई मजीद तेज की जा रही है और कानून शिकनी करने वालों के लिए खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बटग्राम में बारिशों ने तबाही मचा दी, खातून जाबाक 8 अफराद जख्मी, घरों की दीवारें गिर गईं, शहरियों का करोड़ों का नुकसानात। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, शहरियों का सूबाई हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा। डेरा अल यार अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम यतीम बच्चों की तालीमी कफालत जारी की। तबाहकुन सैलाब के बाद 2022 अल खिदमत फाउंडेशन ने मुतासरा और यतीम बच्चों की कफालत का बेड़ा उठाते हुए मिसाली किरदार अदा किया है। इस वक्त अल खिदमत के आर्फन केयर प्रोग्राम के तहत 300 से ज़ायद बच्चों की तालीमी कफालत बाकायदगी से जारी है, जिसके जरिए बच्चों के तालीमी अखराजात मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त किए जा रहे हैं। सदर अल खिदमत फाउंडेशन जाफराबाद इरफान अली आबड़ू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अदारे के ज़ेर कफालत तकरीबन 300 बच्चे मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं और इनकी फ़ीस, कुतुब और दीगर तालीमी अखराजात अल खिदमत फाउंडेशन अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। इस मौका पर आर्फन केयर प्रोग्राम के तहत ज़ेर तालीम बच्चों ने अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अदारा न सिर्फ इनके तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, बल्कि वक्तन फ़ौक्तन तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाता है, जो इनकी सलाहियतों को निखारने में मददगार साबित हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 2022 के सैलाब के बाद सैकड़ों यतीम बच्चों के तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए गुज़श्ता 4 सालों से अल खिदमत फाउंडेशन उम्मीद की एक रोशन मिसाल बनकर सामने आई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।